वेलकम टू नो टू नॉलेज। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 संस्कृत आमोदनी सप्तदशः पाठः सुभाषितानि का अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 1, पद्यानाम सस्वर गायनम कुरुत। पद्यों का स्वर के साथ गायन करिए। तो आप लोग ये खुद ही कर लीजिए। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानों को पूरा करिए। तो इसमें है क आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा भवेत। आहारे मीन्स की आहार में, भोजन में, व्यवहारे व्यवहार में, चा मीन्स और, त्यक्त लज्जा लज्जा त्यागने वाला, भवेत होता है सुखी, सुखी होता है। तो इसका हिंदी अनुवाद कि आहार में और व्यवहार में लज्जा त्यागने वाला इंसान सुखी होता है। मीन्स कि जब वो लज्जा त्यागेगा तभी तो भरपेट खाना खाएगा, अच्छे से व्यवहार करेगा, ठीक है, इसीलिए। तो अब है हमारा ख कि साक्षात पशु। साक्षात पशु होते हैं कौन? तो ये है कि पुच्छ विषाण विहीना, जिसकी पूंछ नहीं होती है, सींग नहीं होती है, ठीक है, तो साक्षात पशु होते हैं। ग अपि सुवृक्षेण वासितम तद्वनम। अपि मीन्स होता है भी, सुवृक्षेण सुंदर वृक्ष के द्वारा, वासितम सुगंधित, तद्वनम तद मीन्स होता है वह, वनम मीन्स जंगल। हिंदी अनुवाद कि एक सुंदर वृक्ष के खुशबू से वह जंगल सुगंधित हो जाता है। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यथा योग्यम श्लोकांशान मेलियत। योग्य के अनुसार श्लोकों के अंश को, एक अंश इधर है दूसरा अंश इधर है, तो उनका हमें मेलन करना है। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना। तो इसका मतलब होता है कि एकेन प्लस अपि, एक के द्वारा भी, सुवृक्षेण सुंदर वृक्ष के द्वारा, पुष्पितेन पुष्पों के द्वारा, सुगंधिना सुगंधित हो जाते हैं, कि एक सुंदर वृक्ष के पुष्पों के द्वारा सुगंधित। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुणगेषु यानी कि गुणी लोगों में, गुणा मीन्स होता है गुण, गुणा हो जाते हैं मीन्स कि वो सद्गुण हो जाते हैं। गुणी लोगों में ही गुण सद्गुण होते हैं। तद्भाग ध्येयम परम पशूनाम, कि यह पशुओं का परम भाग्य है। यथा महाजनस्य संसर्गः कस्य नौनति कारकम। मीन्स कि महाजनस्य महान लोगों का, संसर्ग मीन्स की संपर्क, कस्य किसका, ना प्लस उन्नति कारक, कि उन्नति का कारक नहीं होता है। महान जनों का संसर्ग यानी कि उनका संपर्क किसके लिए उन्नति कारक नहीं होता है, मीन्स कि सबके लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखित वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों में कर्तापदम और क्रियापदम को चुन करके लिखना है। तो कर्तापद होता है जो काम करता है और क्रियापद होते हैं वर्ब। तो इसको हम पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। वाक्यानि क गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुणी लोगों में गुण होते हैं। तो इसमें है कर्तापदम गुणगेषु। कर्तापद होता है सब्जेक्ट जिस पर कि पूरा सेंटेंस बेस होता है, और इसमें क्रियापद है भवन्ति। तो अब है हमारा ख कि निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः, यानी कि जब वो गुण निर्गुण को प्राप्त होते हैं तो दोष बन जाते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट है कि निर्गुण यानी कर्तापद, और क्रियापद है इसमें भवन्ति। तो अब है हमारा ग समुद्र मासाध्य अपेय भवन्ति। तो इसमें है कि समुद्रम प्लस आसाध्य अपेय भवन्ति। समुद्र में मिलने पर अपेय हो जाते हैं, किसके लिए, पानी के लिए बता रहे हैं। तो इसमें क्या है, कर्तापद यानी कि सब्जेक्ट, तो वह है समुद्र, ठीक है, और भवन्ति है इसमें क्रियापद। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि लिखत। नीचे लिखे गए पदों के विलोम पद लिखिए। का दोषः, सुखी का दुखी, उन्नति का अवनति, सुपुत्रेण का कुपुत्रेण। क्वेश्चन नंबर 6, मंजूषातः शब्दम चित्वा पंचवाक्यानि लिखत। मंजूषातः ये बॉक्स है हमारा मंजू, तो उसमें से शब्दम चित्वा शब्दों को चुन करके 5 वाक्य लिखिए। तो एक वाक्य तो उन्होंने यहाँ पे खुद ही लिख दिया है, यथा पशु घासम खादति, कि पशु घास खाती है। तो ये है हमारे 5 वाक्य कि कस्य संसर्गः पुण्यदायका भवति, यानी कि किसका संसर्ग पुण्यदायी होता है। तो दूसरा है इसमें साधूनाम संसर्गः पुण्यदायकः भवति, साधुओं की संगति पुण्यदायी होती है। इसमें थर्ड बनाया है कि पशु घासम खादति, पशु घास खाता है। इसमें है फो ते जना हसंती, कि वे लोग हंस रहे हैं। 5 नद्या प्रभुवंती, की नदियां प्रवाहित होती है, मीन्स की बहती हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, चित्राणि दृष्ट्वा श्लोकान लिखत। चित्रों को देख करके श्लोक लिखिए। तो ये हैं चित्र, इन्हीं के बेसिस पे हमें श्लोक लिखने हैं। तो श्लोक तुम्हारी बुक में है तो वहीं से आपको लिखना है। तो यहाँ पर पहले हमें चित्र देखना है। चित्र में इसकी कमल बनाया है कि पद्म कमल को बोला जाता है। तो यहाँ पर है उसकी पत्ते में ये मोती जैसे बूंद बन गए हैं। तो हमें इस पे श्लोक बनेगा कि जो पहला वाला है कि महाजनस्य संसर्गः कस्य नोन्नति कारकः पद्मपत्र स्थितम तोयम धत्ते मुक्ताफल श्रियम। महाजनस्य मीन्स महान लोगों का, संसर्ग मीन्स की संपर्क, कस्य मीन्स होता है किसका, ना प्लस उन्नति कारक, ना मीन्स होता है नहीं, उन्नति कारक भलाई वाला। और इसमें दूसरा है कि पद्म मीन्स कमल, पत्र मीन्स होता है पत्ता, कमल का पत्ता, स्थित मीन्स की स्थित, तोयम मीन्स की पानी, धत्ते धारण करता है, मुक्ता फल होता है मोती, श्रिय मीन्स की सुशोभित। हिंदी अनुवाद, महान लोगों का संपर्क किसके लिए उन्नति का कारक नहीं होता है, मीन्स कि सबके लिए भलाई वाला होता है। जिस प्रकार से कमल के पत्ते में स्थिर पानी मोती सुंदरता को धारण करता है। तो दूसरा श्लोक है यहाँ पर डायग्राम देखिएगा तो यहाँ पर एक ट्री बनाया है, मीन्स कि अच्छे वृक्ष वाला ये है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बच्चा भी बनाया है उन्होंने, जैसे कि एक पुत्र से सारे कुल की शोभा बढ़ती है, ये वही वाला श्लोक है। तो पहले हम श्लोक पढ़ लेते हैं। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितम तद्वनम सर्व सुपुत्रेण कुलम यथा। एकेनापि, एकेन प्लस अपि, एकेन होता है एक के द्वारा, अपि मीन्स भी, एक के द्वारा भी, सुवृक्षेण सुंदर, वृक्षेण वृक्ष के द्वारा, सुंदर वृक्ष के द्वारा, पुष्पितेन फूलों के द्वारा, सुगंधिना यानी कि खुशबूदार, वासितम सुगंधमयी, तद वनम, तद मीन्स होता है वह, वन मीन्स जंगल, वह जंगल, सर्वम मीन्स होता है सारा, सुपुत्रेण सुपुत्र के द्वारा, कुलम मीन्स होता है फैमिली, यथा मीन्स जैसे। हिंदी अनुवाद, जिस प्रकार एक सुंदर वृक्ष के खुशबू वाले फूलों से पूरा जंगल खुशबूदार हो जाता है, उसी प्रकार कि एक सुपुत्र से पूरा परिवार प्रतिष्ठित हो जाता है। तो अब है थर्ड श्लोक। तो इसमें बताया है कि पानी जो है समुद्र में मिल जाता है तो पीने लायक नहीं रह जाता है। तो इसी पर ही हमें श्लोक बनाना है। तो ये है उसका श्लोक कि गुणाः गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्र मासाद्यः भवन्त पेया। तो इसका हिंदी अर्थ कि गुणः मीन्स होता है गुण, गुणगेषु होता है कि गुणी लोगों में, गुणा मीन्स होता है गुण, भवंती होते हैं, जो गुण होते हैं में गुणी लोगों में ही सद्गुण होते हैं, इसका मतलब होता है सद्गुण। तो क्या होता है कि ते मीन्स तो वे, निर्गुणम जो निर्गुणी होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, प्राप्य प्राप्त करके, भवंतु दोषा तो वही गुण जब निर्गुण को प्राप्त होते हैं तो वो दोष हो जाते हैं। जिस प्रकार से कि सुस्वादु तोया, सु मीन्स के सुंदर, स्वादु मीन्स के स्वादिष्ट, तोया मीन्स की पानी, प्रभवंती बहता है, नदिया मीन्स की नदी। तो क्या होता है कि जिस प्रकार से नदियाँ सुंदर और स्वादिष्ट मीठा जल को प्रवाहित करती है, ठीक उसी प्रकार से कि जब वो समुद्र में मिल जाती हैं, आसाध्या मीन्स होता मिलना, जब समुद्र में मिल जाती हैं तो वो पीने लायक नहीं रह जाता है।